मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है। और उत्तर में बाबा हमें समझा रहे हैं कि संगम की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुद्ध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा कहते बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती हैं तो 84 बाप बनते हैं हद के। 84 जन्म लेंगे तो हर जन्म में हर एक शरीर का बाप मिलेगा ना हमें। तो बाबा कहते सत्युग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सत्युग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है, और वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी रजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहां सुख बहुत है, और इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, और वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। बाबा कहते जो भी आए उन्हें यह समझाना है। क्या समझाना है? कि तुम्हें दो बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं, और बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हों। जैसे आगे तुम फायर फ्लाई का हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और स्वर्ग नरक के गोले। बाबा कहते ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए।
यह है निराकार बेहद का बाप जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है कि वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं। वह तो है ही सुखधाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, यह भी किसी को पता नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो? क्या जानते हैं हम? कि सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा कहते आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूंधा हुआ है। बाबा कहते ये है गुहे ते गुहे समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया एक नाटक है। बाबा कहते हैं नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता। बाबा कहते ये ड्रामा है, नाटक नहीं है। नाटक तो छोटा होता है, 1 एपिसोड का या 2 एपिसोड का। ड्रामा कौन होता है? जो बहुत लंबा चलता है, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं वहां। तो बाबा कहते ये ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं। तो जब पहले पहले सिनेमा स्टार्ट हुआ तो क्या होता था, बिना आवाज की मूवीज होती थी ना, तो उसके बाद अब टॉकी आ गई हैं, कलर्ड मूवीज आ गई हैं। तो बाबा भी कहते कि हम आत्माएं भी पहले साइलेंस में थी, फिर टॉकी में आती हैं, इस दुनिया में आती हैं तो टॉकी में आ गई, और टॉकी से फिर मूवी में जाए। टॉकी से मूवी माना मूवी सूक्ष्म वतन की बात करें, जिसमें आवाज नहीं है, सिर्फ मूवमेंट है। तो बाबा कहते टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं। योग में बैठते हैं तो करते हैं ना रूरिहान। रूरिहान में क्या है कि हम मुख से नहीं बोलते, का विचारों से बात करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? शांति धाम में जाते हैं, साइलेंस में। तो इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है। क्या सिखाते हैं बाबा? कि जास्ती टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया और वह है मूवी। वहां ईश्वर से बातचीत चलती है, वहां सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं। और बाबा कहते वहां की मूवी भाषा 1-2 में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े और फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है। क्या गाते हैं? मूल वतन सूक्ष्म स्थूल। बाबा कहते हैं मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। वहां कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो। बाबा कहते इससे सिद्ध है कि प्रवृत्ति मार्ग है और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। बाबा कहते यह भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा कहते बाकी है डिटेल। यह समझने में टाइम लगता है। मन मना भव समझने में क्या होता है? टाइम लगता है। बाबा कहते हैं नटशल में है बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। बाबा कहते झाड़ में ये सब चित्र दिए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि हम स्वर्ग में तो आ ही नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते थे। बाबा कहते तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। कैसे जानते हैं हम? क्योंकि बाबा ने नॉलेज दे दी ना हमें। तो बाबा कहते बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। और फिर है चक्र की दशा, बुध की दशा।
बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं और बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद ही नहीं करते तो बुद्धू ठहरे। बाबा कहते हैं इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई प्रजा, कोई ऊंच प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार है वह बाप की याद में भी रहते हैं। बाबा कहते सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं और टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। बाबा कहते पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है, फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं और कोई फिर वहां ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। बाबा कहते अभी तुम जो भी पढ़ते हो, तो अभी बाबा कहते अभी तुम भी पढ़ते हो। कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। कहते हैं ना बाबा, टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। बाबा कहते टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा और फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। बाबा कहते ये तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं ना। अगर सब टीचर बन जाएं फिर तो बहुत बहुत ऊंच पद पा लें। बाबा कहते नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी दो बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा व प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा कहते सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा। बाबा कहते अभी रचना रच रहे हैं और अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं पाठ बजाने। बाबा कहते गिरने की बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। बाबा कहते तुम यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है, और कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई है। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है, उसमें ही सुख उसमें ही दुख भोगती है। कोई का एक जन्म भी होता है। बाबा कहते जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा, फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं। बाबा कहते हैं संगम पर सारी बदली होती है, तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते भक्त याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है जब मेरा भी पाठ शुरू होता है। बाबा कहते जब भक्ति शुरू होती है तब मेरा भी काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको साक्षात्कार करवाने हैं। बाबा कहते बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। यह वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं, क्यों, भगवान से मिलने के लिए। बाबा कहते शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं।
बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुखों से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य। बाबा कहते बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती हैं, यह भी किसी को नहीं जानते। बाबा कहते ये भी कोई जानता ही नहीं है इस बात को। मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। बाबा कहते क्यों याद आती है? क्योंकि असल में रहवासी शांति धाम के हैं, घर तो याद आएगा ही। और अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। बाबा कहते समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा है ही शांत स्वरूप, और फिर यहाँ कर्म में आती है। बाबा कहते यहाँ शांति कैसे मिलेगी? यह तो है ही अशांति धाम। और सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं भल देरी से आते हैं, परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। बाबा कहते यह भी समझेंगे कि हमने समझा तो है, सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। अब समझ लिया तो उसको प्रैक्टिकल भी करना है। बाबा कहते उसके लिए फिर तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं, मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर ले में। बाबा कहते वे अपना चार्ट भी रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सुमीर प्रभात मन। बाबा कहते आत्मा कहती है कि हे मेरे मन, राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में तो यह भी किसी को पता नहीं है कि राम कौन है। बाबा कहते वे तो रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान वह राम कौन है मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ गया? पूछे बाबा। बाबा कहते कहाँ गया वो सारा राज्य भाग्य? 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह कैसे गवाई? बाबा कहते अब तुम समझते हो, समझ में आ गया ना हम कि कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। बाबा कहते अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला का 1 सेकेंड और उतरती कला 5000 वर्ष में। चढ़ती कला का 1 सेकेंड कैसे? कि बाबा का परिचय मिला, अपना परिचय मिला, उसका संबंध पता चला। जैसे ही ये बात बुद्धि में गई, कानों ने सुनी, बुद्धि में गई, उसी क्षण चढ़ती कला का युग हो गया। फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सतयुग। चढ़ती कला का पहला कदम है वो, बाप का परिचय कान में जाना और उस पर निश्चय होना। तो बाबा कहते हैं इसलिए चढ़ती कला 1 सेकंड में और उतरती कला 5000 वर्ष में, क्योंकि एकदम नहीं गिरे हम, धीरे धीरे वो भी स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते आए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी यानी कि बातचीत बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से आहिस्ते बोलना है। और सेकंड पॉइंट है नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव।
शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। बाबा कहते याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है ना, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। बाबा कहते श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो। बाबा कहते यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति।